हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ, आपका दोस्त मनोज यादव, एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आज का हमारा जो पार्ट नंबर, वीडियो का पार्ट नंबर क्या है दोस्तों? वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। क्या है? पार्ट नंबर 3। ठीक है। इसमें आज साथियों हम पढ़ने वाले हैं, जो भी भिन्नताएं पढ़ रहे थे उसी के जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वंशागत विभिन्नताएं। ठीक है साथियों, क्या पढ़ने वाले हैं? वंशागत विभिन्नताएं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी पढ़ाई जारी रहे। तो दोस्तों चलिए, आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आज हम पढ़ाने वाले हैं वंशागत विभिन्नताएं। क्या पढ़ाने वाले हैं? वंशागत विभिन्नताएं। ये अनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं। जो वंशागत विभिन्नताएं होती हैं, ये अनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं, जो अधिकांशतया जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होती हैं। साथियों, जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? तो वो आप समझ लीजिए, जो जनन कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पे आप सभी लोग समझ लीजिए। ठीक है। तो साथियों, जो जनन कोशिकाएं हमारी होती हैं, क्या होती हैं आप समझ लीजिए। एक प्रकार से हमारा जो क्या होता है, शुक्राणु। ठीक है। और क्या होता है? अंडाणु। ठीक है। ये हमारी दोनों क्या होती हैं? जनन कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है साथियों? जनन कोशिकाएं होती हैं। या आप समझ लीजिए स्पर्म और ओवम। ठीक है। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में समझ लीजिए। स्पर्म और जो ओवम होती हैं वो हमारी एक प्रकार की जनन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। तो साथियों, जो जनन कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का या आकस्मिक परिवर्तन जो आ जाता है, उसी को हम कहते हैं वंशागत विभिन्नताएं। क्या कहते हैं? वंशागत विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर दिख रहा है सभी को? ओके। तो चलिए साथियों, आगे हम देखते हैं। ये जीव के डीएनए संरचना में उत्पन्न परिवर्तन या अकस्मात उत्परिवर्तन के कारण क्या होती हैं? विकसित होती है। जो वंशागत विभिन्नताएं होती हैं, ये डीएनए संरचना में क्या होती हैं? आए परिवर्तन के कारण भी उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है साथियों, जो तीसरा पॉइंट हमारा आज का है, ये विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती हैं। क्या होती है? जैव विकास का आधार होती है। ठीक है साथियों, तो ये थे हमारे आज के जो वंशागत विभिन्नताएं होती हैं उसके बारे में। तो साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं जो विभिन्नताएं होती हैं, इसके महत्व क्या क्या है। ठीक है, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है। ठीक है, तो इनके जो हम महत्व हैं वो 4-5 पॉइंट हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं। फिर अगला जो हमारा टॉपिक आएगा दोस्तों, वो है जनन। क्या है? जनन के प्रकार। ठीक है, चलिए हम इसके कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। विभिन्नताओं के महत्व को अब हम समझेंगे साथियों। ये पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए पूर्ण अनुकूलन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए पूर्ण अनुकूलन का कार्य करते हैं। ठीक है साथियों, दूसरा पॉइंट क्या है? ये जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जो विभिन्नताएं होती है साथियों, ये जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है, क्या होती है? जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है साथियों, क्लियर हो रहा है सभी को? ओके। आइए तीसरा पॉइंट समझते हैं। इनके द्वारा मतलब विभिन्नताओं के द्वारा, ठीक है, नए लक्षणों को क्या होता है साथियों? विकास होता है। अगर हमारे शरीर में कोई भी क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो उससे क्या होता है? उससे नए लक्षणों का क्या होता है साथियों? विकास होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? विकास के द्वारा ये जाति निर्माण में भी क्या करती हैं? सहायक होती हैं। जो विभिन्नताएं होती हैं, ये जातियों के निर्माण में क्या होती हैं? सहायक होती हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट साथियों समझिए। ये उन्नत जातियों के निर्माण यानी अच्छी जातियों के निर्माण के लिए भी क्या होती है साथियों? सहायक होती हैं। जो विभिन्नताएं होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, तो क्या करती हैं? नए नए लक्षणों का क्या करती हैं? विकास करती हैं। क्या करती हैं? नए नए लक्षणों का विकास करती है। ठीक है, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? ओके, चलिए साथियों पांचवा पॉइंट समझते हैं। ठीक है, विभिन्नताओं के महत्व का पांचवा पॉइंट समझने वाले हैं। इसके द्वारा मतलब विभिन्नताओं के द्वारा। किसके द्वारा? विभिन्नताओं के द्वारा। ठीक है,
जीव अपनी जनन क्षमता के उपयोग से, जीव अपनी जनन क्षमता के उपयोग से समष्टि पारितंत्र में यानी पूरे अपने पारितंत्र में अपने चारों तरफ के वातावरण में विशिष्ट स्थान क्या किए रहते हैं, बनाए रहते हैं। अगर हमारे अंदर नए नए लक्षणों का विकास होगा तो नए नए जीवों की उत्पत्ति होगी, नए नए जीवों की उत्पत्ति होगी तो वह अपने क्या होगा, अपना जो उसका एक पारितंत्र है, एक जो चारों तरफ उसका वातावरण है, वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, वही जीव दिखाई देगा। ठीक है साथियों, तो समझ में आ गया आपको, जो विभिन्नताएं हैं उसके महत्व आपको समझ में आ गया। चलिए साथियों, अब हम समझते हैं रिप्रोडक्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए साथियों, तो साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं जनन के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी लोग रीडिंग डालना स्टार्ट कर दीजिए। जनन के प्रकार, ठीक है साथियों, क्या पढ़ने वाले हैं, जनन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। ठीक है साथियों, तो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो 2 टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जनन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों, जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, पहला अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन। दूसरा होता है साथियों लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन। साथियों इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्यारे साथियों, अब आपको पढ़ना क्या है, इसमें जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक, वो आज पढ़ना है हम लोगों को अलैंगिक जनन। क्या पढ़ना है साथियों, अलैंगिक जनन। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा साथियों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो साथियों जो अलैंगिक जनन होता है, यह क्या होता है, अलैंगिक जनन एक प्रकार का ऐसा जनन होता है या रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर, ठीक है, एक कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, यह जनन संपन्न होता है। ठीक है, अलैंगिक जिसमें क्या हो, 2 लिंगों का क्या ना हो, मतलब युग्मन ना हो, ठीक है, मिलाव ना हो। आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा जनन जिसमें क्या हो, एक लिंग का उपयोग करके नए जीव, नई पादप या फिर नए जंतुओं का क्या हो, निर्माण हो या उत्पत्ति हो। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे अलैंगिक जनन इस प्रकार का जनन होता है जो विशेष क्या होता है, जनन कोशिकाओं के बिना, ठीक है, यह ऐसा जनन होता है, जनन होता है जिसमें ठीक है, जिसमें विशेष जनन के बिना, ठीक है, जिसमें विशेष जनन कोशिकाओं के बिना, क्या होता है साथियों, बिना कोशिकाओं के बिना क्या होता है, एक जनक द्वारा, ठीक है, बिना ही एक जनक द्वारा, किसके द्वारा साथियों, एक जनक द्वारा, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, एक जनक द्वारा नई क्या होती है, संतति की नई संतति का निर्माण होता है। ठीक है साथियों, क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अलैंगिक जनन होता है वह एक जनक पे निर्भर करता
है, ठीक है। यूनिसेल यूनिसेल, ठीक है, यूनिसेल पे किस पे होता है, यूनिसेल पे निर्भर करता है, यानी एक कोशिका पे, ठीक है, एक कोशिका पर, ठीक है। जो अलैंगिक जनन होता है वो किस पे निर्भर करता है, एक कोशिका पर निर्भर करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया है सभी को, क्लियर हो गई बात। या ऐसा जनन होता है जिसमें विशेष जनन कोशिकाओं के बिना, यानी जैसे मैंने आपको बताया तो विशेष जो हमारी क्या जनन कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, मान लीजिए स्पर्म और क्या ओवा, ठीक है, यानी शुक्राणु और अंडाणु इस पे नहीं होगा, क्या ये नहीं होगा। आप सभी को समझ में आ रहा है, शुक्राणु अंडाणु की अनुपस्थिति में ये जनन संपन्न होता है, इसलिए इसे अलैंगिक जनन कहा जाता है, ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है सभी को। जिस संतान का जन्म, ठीक है, क्या होता है, एक जनक के द्वारा होता है, जिस संतान का जन्म एक जनक के द्वारा होता है उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसमें, जिस संतान का जन्म एक जनक के द्वारा होता है, ठीक है। इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है साथियों, क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। सभी को क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलिए, तो इसके बाद ये क्या होता है साथियों, यह यूनिसेलुलर जैसे अमीबा में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, ठीक है। जंतुओं में अलैंगिक जनन बहुत आम नहीं होता है, क्या नहीं होता है, यहाँ पे आप सभी लोग देख लीजिए, जंतुओं में अलैंगिक जनन बहुत आम नहीं होता है, ठीक है साथियों, क्या नहीं होता है, आम नहीं होता, यानी सरल नहीं होता है, ठीक है। यह निम्न स्तर के जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है साथियों, क्या होता है, निम्न स्तर के जंतुओं में क्या होता है, पाया जाता है। जैसे साथियों, जैसे अमीबा, ठीक है, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब कैसे हैं साथियों, ये निम्न स्तर के जंतु हैं आदि। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है ना। चलिए, सभी लोग क्लियर समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो बता दीजिए आप, ओके, ठीक है। तो साथियों आगे हम चलते हैं अब। चलिए साथियों, तो साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन के लक्षण कौन कौन से हैं जिनसे हम पता लगाया जा सकता है कि ये जो हमारा पौधा है इसका ग्रोथ कैसा हुआ, इसका जो उत्पत्ति हुई है किस प्रकार के रिप्रोडक्शन के द्वारा हुई है, ठीक है साथियों। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके लक्षण को। आइए देखते हैं, पहला हमारा लक्षण क्या है साथियों, अलैंगिक जनन का। तो अलैंगिक जनन होता है, इसमें संतान एक ही जनक, ठीक है, एक ही जनक होता है, ठीक है। इसमें संतान का क्या होता है साथियों, संतान का एक ही जनक होता है, इसमें संतान का एक ही जनक होता है,
ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका पहला लक्षण आप समझिए कि जो अलैंगिक जनन हो रहा है इसमें केवल एक ही जनन पार्टिसिपेट करेगा, जो इसको उत्पन्न करेगा वो एक ही पार्टिसिपेट करेगा, यानी एक ही जनक के द्वारा इसकी उत्पत्ति होगी। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है। चलिए हम दूसरा पॉइंट समझने वाले हैं साथियों। दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें नए जीव का जनन केवल क्या होता है, कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसमें नए जीव का जनन केवल कायिक, कैसे साथियों, कायिक जनन, ठीक है, यह जनन या कोशिकाओं, कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है साथियों, इसमें समझना हमें यह है कि अगर अलैंगिक जनन हो रहा है तो कायिक कोशिकाओं के द्वारा क्या होगा साथियों, कायिक कोशिकाओं के द्वारा क्या होगा, जो नए जीव हैं उनकी उत्पत्ति होगी। ठीक है साथियों, आइए तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है साथियों, तीसरा पॉइंट होता है कि इसमें क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, अगर ये कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता है तो इसे कायिक प्रजनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसे कायिक प्रजनन भी कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन को भी हम क्या कहते हैं, कायिक प्रजनन कहते हैं। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है। ओके, इस प्रकार के जनन में कोशिकांग क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होता है। कोशिकाओं में क्या होता है, इस प्रकार के जनन में कोशिकाओं का कैसा डिवीजन होता है साथियों, तो कोशिकाओं का समसूत्री, ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है साथियों, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, सभी को मैं पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए साथियों। ठीक है, आइए अब हम पांचवा पॉइंट समझते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है साथियों, ठीक है, इस प्रकार के जनन में क्या होता है, क्या होता है साथियों, इस प्रकार के जो जनन होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के जनन में क्या होता है साथियों, इस प्रकार के जनन में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, युग्मक मतलब साथियों जाइगोट। ठीक है, जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, सभी कुछ समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। इस प्रकार के जनक में क्या होता है, युग्मकों का जाइगोट यानी युग्मक या फिर जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, आ रहा होगा, और मैं देख लेता हूँ एक बार आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया है ना। चलिए साथियों, जो छठवां पॉइंट है ये क्या कहता है कि इस प्रकार के जनन के द्वारा क्या होती हैं, जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो क्या होती हैं, आकारिकी रूप से और शारीरिक रूप से अपने क्या होती हैं, अपने पूर्वज के समान होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इस प्रकार के जनन द्वारा, ठीक है, उत्पन्न
संतति आकारकीय एवं शारीरिक, ठीक है, एवं शारीरिक रूप से अपने पूर्वज के क्या होती है साथियों, समान होती है, ठीक है, पूर्वज के समान होती है, ठीक है। इन्हें या इसे क्या कहते हैं साथियों, इसे ही क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्लोन कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और साथियों जो अलैंगिक जनन होता है, इतना क्लियर हो गया ना सभी को। चलिए, और जो अलैंगिक जनन होता है साथियों, वह निम्न स्तर के जंतुओं में पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि निम्न स्तर के जंतु कौन कौन से हैं, तो आप सभी लोग एक बार फिर से लिख लीजिए। निम्न स्तर के जंतु जैसे कौन कौन से साथियों, अमीबा हो गया, क्या हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है, यूग्लिना हो गया, और क्या हो गया साथियों, और क्या हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, ठीक है, कवक हो गया, ठीक है, सिलेंट्रेटा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, ठीक है, प्रोटोजोआ आदि, ठीक है साथियों, क्या हो गया, आदि। तो प्यारे साथियों, यह चैप्टर जो था, ठीक है, ये पार्ट नंबर वीडियो 3 था। इसमें मैं आपको बताया अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन के जो मुख्य क्या है, कैरेक्टर है, लक्षण है, मैंने उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। जो अगला हमारा टॉपिक आएगा, नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 आएगा, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है साथियों। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो प्यारे साथियों, आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी आपने आप तक नहीं किया है तो, और लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।